नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। मुस्कुराते रहिए ताकि सरकार कंफ्यूज रहे कि अब कौन सा टैक्स लगाना बाकी रह गया है। जनाब, हिंदुस्तान में तो इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत अब तो अपने राज्यों की सरकारों से सौदा करने में भी नहीं चूक रही। एक तरफ जहां देश के राज्यों की सरकारें लोगों की जिंदगी बचाने और खासकर युवाओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए कोशिश में है, वो कोशिशें में है कि कोरोना जैसी महामारी से युवाओं को नुकसान ना हो, वो तुरंत वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना से जंग लड़ी जा सके। और इसीलिए अब वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे तौर पर वैक्सीन खरीद रही है। लेकिन देखिए, एक तरफ राज्यों की सरकार अपने लेवल पर जंग लड़ रही है, तो वहीं केंद्र की हुकूमत की सोच यही कि राज्यों से पैसा कमाया जाए। वैक्सीनेशन की सीधी खरीद पर सीधे तौर पर 5% जीएसटी के नाम पर टैक्स वसूली का टारगेट। और जाहिर है कि जब ऐसा हो रहा है तो जो वैक्सीन सरकार 300 रुपये में खरीद रही है, वही वैक्सीन उसे 315 रुपये की पड़ेगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी राज्य को 10 करोड़ वैक्सीन खरीदनी है तो उसे लगभग अपनी मूल रकम 30,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। और अब अगर उसे इस पर 5% जीएसटी भी देना है तो ये हो गए करीब 1,500 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि अगर केंद्र सरकार ये जीएसटी माफ कर देती है तो उसी 1,500 करोड़ की और कितनी वैक्सीन खरीदी जा सकती है। ये आंकड़ा केवल उदाहरण के रूप में है। अब आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान का हर राज्य इस वक्त वैक्सीन खरीदने की जद्दोजहद में जुटा है। हर शख्स को 2 डोज लगनी है, तो फिर उस राज्य की हालत क्या होगी। यानी सीधे तौर पर केंद्र राज्यों से जो सौदेबाजी कर रहा है वो कितना सही है। हालांकि ऐसा नहीं कि केंद्र ऐसा केवल विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों के साथ ही कर रहा हो। जहां भाजपा शासन कर रही है वहां के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अब जब आप हिंदुस्तान के हर एक राज्यों के आंकड़ों की गणित को समझेंगे तो असल तस्वीर हम सबके सामने होगी। अब हमने जो शुरुआत में कहा कि मुस्कुराते रहिए ताकि सरकार कंफ्यूज रहे कि अब कौन सा टैक्स लगाना बाकी रह गया है, तो क्या गलत कहा? वाकई हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। चलिए अब आपको राजस्थान की तस्वीर से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार 18 साल से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीद रही है। पहली खेप में लगभग 4.25 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपये का टैक्स वसूल रही है। पहली खेप की डोज पर ही करीब 56 करोड़ से ज़्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। इतने में राज्य को लगभग 18 लाख डोज और मिल जाती। अभी दूसरी डोज के लिए भी इतनी ही वैक्सीन की खरीद और करनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रुपये में दे रहा है। इसकी मूल कीमत 300 रुपये है और 15 रुपये जीएसटी है। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी, यानी 7.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। दोनों खेप को मिलाकर केंद्र सरकार लगभग 112 करोड़ की जीएसटी वसूल लेगी। केंद्र सरकार जीएसटी माफ कर दे तो 18 लाख से ज़्यादा की आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने जितना पैसा बच सकता है। अब पूरी कहानी का लब्बो-लुआब आप समझ गए होंगे। ये बात तो केवल राजस्थान की है, बाकी के राज्यों की तस्वीरों का अंदाजा आप खुद लगाइए और सोचिए कि अगर केंद्र थोड़ी भी राहत दे तो कोरोना से जंग में युवाओं की भागीदारी कितनी बेहतर हो सकती है। ये सोचना भी बेहद लाजमी है। और हाँ, एक बात और, इस वक्त हिंदुस्तान के जो कई राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट की जो तैयारियां की जा रही है, ऑक्सीजन नए प्लांट जो लगाने की जो तैयारियां की जा रही है, उनमें भी चर्चाएं ये हैं कि वहां पर भी जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उन पर भी सरकार को 18% का जीएसटी चुकाना पड़ेगा। सोचिए कि एक तरफ जहां पूरे देश में महामारी का दौर चल रहा है, लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने इंतजाम कर रही है, और वहीं पर अगर इस तरह की सौदेबाजी हो तो कितना सही है। क्योंकि टैक्स
बाकी की ज़रूरत, बाकी की वसूली आने वाले वक्त में भी हो सकती है, जब हर इंसान तंदुरुस्त होकर अपने अपने काम पर फिट हो जाएगा, अपने अपना काम करेगा, तो टैक्स वसूली या किसी भी कर की वसूली में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी तो फिलहाल हालात जो चल रहे हैं ये आप भी जानते हैं, सरकारें भी जानती हैं, और मुद्दा वाकई ये काफ़ी बड़ा है। नमस्कार।